मेरी नवी भक्ति एकदम सरल है। छल कपट को त्याग कर मुझमें विश्वास करके सारा भार मेरे ऊपर छोड़ना ही नहीं है। एक जन के हुई नारी पुरुष सचराचर को। जिसके पास इन 9 भक्तियों में से एक भी भक्ति होगी, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, वह मेरे धाम को जाएगा। खाता मीठा चाख चाख बोल लाई पील ने। खाता मीठा चाख चाख। हे प्रभु, मैं आपकी क्या अर्पित कर सकती हूँ? हाँ, लेकिन प्रभु देखिए ना, ये बेर, इनमें से एक भी कोई खट्टा बेर नहीं है, क्योंकि मैं खुद चख चख करके और फिर आपके लिए ये बेर रख रखे कि मेरे प्रभु आएंगे और ये बेर जरूर खाएंगे। आप खाइए ना। हेलो, आवाज कर रहे शांति से। देखो हमारा पशु आ जाते हैं, वो व्यवस्था को कैसा है उधर निकाल दिया उनको। शांति व्यवस्था बनाए रखना ये हम सबका दायित्व है। ए भैया लक्ष्मण, ये लोग लीला में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए। आवारा पशु है, आ जाता है रास्ता भटक करके, शांति से इसको दूसरा मार्ग बता दे। धन्यवाद। ए भैया लक्ष्मण तुमने कहा ये न बेर, देखो तो कितने मीठे हैं। पृथ्वी से ले आकाश तक जो कुछ है इनसे फीके हैं। तुमने भी बहुत खिलाए हैं, पर इनसे बढ़कर स्वाद नहीं। सीता का परुआ भोजन भी देता इतना आह्लाद नहीं। तुम चुप हो, क्या कारण है? जो चुप हो बोलो लक्ष्मण, इन बेरों में है प्रेम भरा। लो एक बेर दो लक्ष्मण। प्रभु जी तोरी मैं महिमा किसे विधि और धारो यो भेद कभी न पाऊं। प्रभु जी धारो भेद कभी न पाऊं। प्रभु जी तोरी मैं महिमा किसे विधि जनक सुधा कही सुधी आमनी जानन कऊ करी बरगाम। मिलनी तू सच्ची भक्ति है, भक्ति में नहीं झमेला है। क्या खान पान की बात यहाँ, ये भक्ति मार्गल बेला है। हाँ, ब्रह्म ज्ञान भी साचा है, लेकिन खाने की धारा है। मैं अपने मन की कहता हूँ, मुझको तो प्रेमी प्यारा है। हे भामिनी, हम दोनों भाई 14 वर्ष के वनवास के लिए वन में आए थे। यहाँ हमारे साथ मेरी पत्नी, जिनका की नाम सीता है, उनका हरण हो गया। अगर आप इसके विषय में कुछ जानती हो तो हमें बताओ, हम किससे मिले, क्या उपाय करें? हे प्रभु, पंपा सही जाय रघुराई हो यही सुग्रीव मिताई। हे प्रभु, जनक दुलारे का मुझे कोई मालूम नहीं है। हाँ, यहाँ से थोड़ी दूर जाइए, एक पंपासुर नगर है, वहाँ के राजा सुग्रीव जी हैं। आप उनसे मित्रता कीजिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे। ठीक है भाभी, और आते वक्त मुझे दर्शन देके जाए। जरूर भाभी। बार बार प्रभु भक्ति सिर नागी, प्रेम सखी प्रीत कथा सुनाई। मुरली वाले मुरली बजा, सुन सुन मुरली को नाची जिया। अभी आपके सामने राम और सुग्रीव की मित्रता होगी और बहुत ही रोमांचकारी दृश्य आपको देखने को मिलेगा। हनुमान जी महाराज की झांकी आपको देखने को मिलेगी।
श्री राम शर्मा लिखमाकाबास की ओर से 20 रुपए श्री लालू राम जी जाखड़ टी स्टॉल लाडपुर वालों की ओर से अभिनवता भक्ति पर प्रसन्न होकर के धन्यवाद। अभी लीला हनुमान जी महाराज बजरंग बली की झांकी आपके सामने आएगी। आप धैर्य धारण करके शांति पूर्वक लीला को देखें। भगवान श्री राम के परम भक्तों और भगवान शंकर के 11वें रुद्र के रूप में जिन्होंने अवतार लिया था, इस कलयुग में समस्त पापों का नाश करने के लिए हनुमान जी महाराज आप आज भी हमारे बीच में विद्यमान हैं। उनके दर्शन करके और लीला का आनंद उठाए। रंगमंच के निकट से और वहां तक भगवान शिव के मंदिर तक जितने लोग बैठे हैं, मैं सबको थोड़ा सा एक कष्ट दूंगा जो धर्म के लिए है। सब जोर से भगवान हनुमान की जयकार करिएगा। पावन नगरी में यहाँ विराजमान हो रहे हैं, बोलिए वीर हनुमान की। धन्यवाद धन्यवाद। सुन लो
दो पुरुष इधर को आते हैं, दो ही तपस्वी तेजस्वी नरसिंह समान सुखाते हैं। मातंग साप बस वाली रात यद्यपि मैं यहाँ आ सकता है, पर जब तक मैं दुनिया में हूँ वह चैन नहीं पा सकता है। संभव है उसके गुप्त दूत यो मेरा भेद लगाते हो, छल से बल से या मुरसल से खुद मेरा करने आते हो। इसलिए प्रथम चतुराई से जब पता ठिकाना लेना तुम, फिर हो मेरा संदेश ही तो मुझे इशारा देना तुम। हे हनुमान जी जाओ और देखो ये दो कौन घूम रहे हैं, हो सकता है कि कहीं बाली के गुप्तचर तो नहीं है। अगर ऐसा संदेह हो तो मुझे इशारा देना। जो आज्ञा महाराज। विप्ररूप धारी कपित मात नाई पूछत यस भय, श्यामल गौर शरीरा शक्ति रूप बिरव बलबीरा। ऊंचे पहाड़ मालूम है आप, निश्चय बानर का डर भगवान, ऐसे बिहर बिराने में आ गए आपके ऊपर भगवान। है आप यदि तपसी कोई या कोई छत्री बाके हैं या भूले फटके आ निकले जाते हैं, कहां के हैं। मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर, कुछ दिव्य शक्ति आप में जो झलक रही है आपको पर। हम दोनों एक पंथ के हैं, रास्ता यूं ही कट जाएगा, परिचय हो गया परस्पर में तो फिर अच्छी पड़ जाएगी। मानव शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं, देखा भी कहीं आपको है, आ रहा न याद भूलते हैं। हम खुद भी इस चक्कर में है, क्या बतलाए कहाँ के हैं। जब थे तब थे, अब तो भाई न यहाँ के हैं न वहाँ के हैं। किस्मत में जो लिख रखा है उस पर बस किसका चलता है। संसार चक्र ही ऐसा है, दम दम पर रंग बदलता है। वेश आपका ब्राह्मण सा पर दिख रहे वनवासी है, बस इसी तरह इस वन में हम राजा होकर सन्यासी है। देतान विदेश में ठीक पता, कोई भी किसी को अपना है। इस ओर आपकी रंगत है, बस इधर वही रंगत है। नाम हमारा राम है, अवधपुरी को धाम, दशरथ के हम पुत्र हैं, कहो विप्र कुछ काम। दोनों भाई राम लखन है अवधेश कुमार, आए थे वनवास को कोई अपनी जान। अपनी सीता को ढूंढ रहे, कहीं सुधी अभी तक पाई है। धनियों के सब है मददगार, निर्धन का कौन सहाय है।
जय श्री राम। एक मन में वस्तु ज्ञान प्रभु मोहिन विसारी दीन बंधु भगवान। हाँ साहब, ये 100 रुपए श्री राजेश शर्मा पटना सिटी धर्मशाला की ओर से बजरंगबली के पाठ पर खुश होकर। अब हनुमंत गए दीदी की सब कथा सुनाए पावक साखी दी गंतु। हे प्रभु, यही ऋषम पर्वत पर हमारा महाराज सुग्रीव विराजमान है। आप चलिए प्रभु और उनसे मित्रता कीजिए। आपका कष्ट वह दूर करेंगे और वह आपकी सहायता करेंगे प्रभु। चलिए जब सुग्रीव राम के देखा अद से जन्म धन्य कर लिखा। हे महाराज सुग्रीव, हे महाराज सुग्रीव, दशरथ नंदन श्री राम और लक्ष्मण अपनी भार्या को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आए हैं। आप चलिए महाराज और उनसे मित्रता कीजिए। चलो को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूँ कि भगवान श्री राम के जो भी कार्य होंगे उनमें मेरा पूर्ण सहयोग और पूरा बल लगा दूंगा। मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का पुत्र राम अग्नि को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूँ कि सका सुग्रीव के जो भी कार्य होंगे उनमें मैं पूर्ण सहयोग करूंगा। रामचंद्र भगवान की मिलगी नाथ मिथिलेश कुमारी। सुग्रीव नयन भरिवारी मिलगी नाथ मिथिलेश कुमारी। हे प्रभु राम, आप मन में धीरज धारण कीजिए। आप सीता जी का पता अवश्य लगेगा। मंत्री सहित यहाँ एक बारा बैठे रहे में करत विचारा। कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था। इतने में नजरें गई ऊपर तो वह नजारा देखा था। था रथ सा विमान एक, आवाजें कुछ रोने की थी। राक्षस के वश में पड़ी हुई शायद वे जनक नंदिनी थी। निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे। उसी ओर मेघ की भांति नयन जलधार बहाते जाते थे। वह दृश्य और वह करुणानाथ विस्मृत नहीं हो सकता प्रभु। जब राम राम कहते कहते कुछ कुंडल फेंके नहीं प्रभु, मेरी आंखों के सम्मुख ही क्या तहु निकल वह चोर गया। रह गए इधर कुंडूर रथ सीधा दक्षिण छोड़ गया। हे मित्र, क्या आपने वह कुंडल संभाल के रखे हैं? हाँ भगवान, वो मेरे पास सुरक्षित पड़े हैं। भगवान जी कुंडल लेके आओ। जी महाराज। मागा राम तुरत ही दीना पट उरलाई सोच अति कीरा। ये वो कुंडल है भगवान जो विमान से गिराई गई। लक्ष्मण, ये वो कुंडल है जो कभी कान में रहता था। मैं इसके दर्शन को आता, ये ओट अलग कहता था। विरही के हाथों आया ये भूषण भी विरही होकर, इसका भी मिलना नीरस है। मैं भी जीता हूँ रो रो कर।
अच्छा है, इतने दिन उनके साथ रहा। तुझको हृदय लगा लूं मैं, सीता का तुझ पे हाथ रहा। देही की सुधि नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। भैया लक्ष्मण आगे आओ, देखो सीता कुंडल है। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिचुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर हाँ नाथ सगुन अच्छा है, कर कल हदीन कमानों में। जल्दी ही वो दिन आएगा, कुंडल होंगे उन्हीं कामों में। कुंडल वाली बेटी का इस बाती हरण करने वाले, अब सावधान होकर सोना आते हरण करने वाले। सरस्वती सीता की आए नाचेगी तेरे प्राणों पर, ओ महलों में सोने वाले सुनाएंगे तुझे बातों पर। लक्ष्मण जती की जय। किसे कहते हैं देवर, किस कदर है मान भाभी का। रहे बरसों निकट पर देखा नहीं कान भाभी का। अधर्मी नीच है वो जो करते हैं अपमान भाभी का, पड़ेंगे नरक में जाकर करते अधर रसपान भाभी का। ये देखिए रामायण, श्री रामायण जैसे सदग्रंथ से हमें क्या शिक्षाएं मिलती है। लक्ष्मण ने अपनी भाभी सीता को एक माता की दृष्टि से देखा और सीता जी ने लक्ष्मण को पुत्र की दृष्टि से देखा। ये भोजाई और देवर का पवित्र रिश्ता है। बोलिए सनातन धर्म की। हे सखा सुग्रीव, जब से हम ऋष्यमुख आए तुमको उदास ही पाते हैं। चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। छिपकर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है। हम साथी सुख दुखों के हैं, कह चलो तुम्हारा क्या प्रण है। हे भगवान, मैं जिसके भय से गाय बना वह नाहर सा दुखदाई है। यद्यपि है मेरा भाई ही, पर भाई नहीं कसाई है। छोटी छोटी सी बातों पर रहता सर्वदा तना है वह। ले लिया राज छीनी पत्नी, अब मेरा काल बना है वह। जो भाई कभी चाहता था वध पर अब तक पर रहता है आस्तीन का सांप है। जग जिसको भुजबल कहता है, उसके डर से ही ऋषिमुख में जान छुपा कर रहता हूँ। आ सकता नहीं वह सांप बस, इसलिए यहाँ पर रहता हूँ। इन सांप ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण में ढाएगा, तक्षक ने यह कह रखा है वह विजय वाली पर आएगा। बस बहुत सुन चुके, अब मुझको दंड तोलती है। मालूम हमें ये होता है, उसके सर मृत्यु बोलती है। हम बहुत पी चुके श्रोणित अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे। सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक पाएंगे। हे भगवान, वो बहुत बलशाली है, मैं उसको युद्ध में जीत नहीं सकता। आपको मेरे साथ चलना होगा। हे सखा, हम माता के वचनानुसार किसी नगर में नहीं जा सकते। आप एक काम कीजिए, अपने भाई वाली को ललकारते हुए युद्ध के लिए मैदान में ले आए। ठीक है महाराज। राम
करने की किसकी हिम्मत है जो लोग बार बार बाली बाली बोल रहा है? ये सामने तेरे मैदान में छुप के क्या बैठा है? सामने देख, तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। बाली क्रोधा क्रोधावा कही कर चरण नारी समझावा। स्वामी, आप क्या कर रहे हैं? आपको मालूम नहीं कि सुग्रीव जी आपके छोटे भाई हैं? अगर वो कुछ क्रोध में आकर आपको कुछ कह रहे हैं तो उन्हें आप क्षमा कर दीजिए, वो आपके छोटे भाई हैं। सुनो स्वामी, पति नहीं मिला सुग्रीवा, ते तो बंधु तेज बल सीवा। इस समय बारना जाओ पिया, दिल मेरा बहुत धड़कता है, मैं नहीं जानती ये क्या कारण है, मेरे मुंह को आया जाता है। आज अचानक आंखों पर अंधियारा सारा जाता है, मैं रोके खड़ी कलेजे को, ये मुंह को आया जाता है। हे स्वामी, सुग्रीव में इतनी हिम्मत कहाँ तो तुमसे संग्राम करे है इसमें। लेकिन स्वामी, आपको ये मालूम नहीं है इसमें कुछ गुप्त भेद जो छल से अपना काम करे। प्राणनाथ, मुझे इस बात का मालूम है कि सुग्रीव जी में इतनी हिम्मत व ताकत नहीं है तो आप इस सन्मुख होकर युद्ध करें। लेकिन स्वामी, इसमें कुछ भेद और राज जरूर है कि सुग्रीव जी अचानक आपसे संग्राम करने के लिए चली आई। सुन भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, तारो कदापि मुहिमा रही तो पुनि हो सनाथ। तारा, चाहे इसमें कोई भेद हो, चाहे उसके पीछे कोई भी हो, लेकिन बाली को कोई आकर युद्ध के लिए ललकारे तो बाली महलों में बैठकर आराम करे। क्या तुम अपने पति को कायर कहलाना पसंद करोगी? फिर तुम मेरे को ऐसे कैसे बोल रही है कि तुम यहीं रहो, यहीं रहो, यहीं रहो? सुग्रीव कायर मैदान में बैठा बैठा रात का हयात दे रहा है। वहाँ निगाह तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। तुम तनिक भी चिंता मत करना। अगर आज मैंने सुग्रीव का विनाश नहीं किया तो मैं भी वानरपति बाली नहीं। कायर कायर, अरे दुष्ट, तेरी ये मजाल जो बाली से युद्ध करने के लिए आ रहा है। चल, हो जा तैयार युद्ध के लिए। तैयार हो गया।
विष्णु पर्वत पर नहीं आ सकता, इसलिए कायर अपनी जान बचाकर भाग गया। जा, आज बाली तेरे को जीवन दान देता है। और सुग्रीव विग्रह हुई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र समलागा। जो मैं कहा रघुवीर कृपाला, आइए ना। बंधु न होई मोरी यह काला। बहुत अच्छा किया भगवान आपने। हे राम, तुम्हारे कहने से यह झगड़ा मैंने मोल लिया है। काल समान वाली मुझको पर उसका मैंने तोल लिया। आज्ञा पर राम तुम्हारी ही, मेरे बाजू लड़ते ही रहे, तुम खड़े खड़े तकते ही रहे, मुझ पर मुक्के पड़ते ही रहे। ये सखा सुग्रीव, ये बात नहीं है। तुम दोनों भाई एक ही रूप के थे। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का बेर निकलने दूं। दोनों भाई भाई है, यदि मिल जाए तो मिलने दूं। इतने पर भी मैं बार बार धनुवे पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप के हो, इस कारण धोखा खाता था। अच्छा ये हार पहन जाओ, इससे मुझको पहचान रहे। ये हार कवच समान तुम्हें, भक्त को भी हार का ध्यान रहे। वाह राम जी वाह, वाह प्रभु श्री राम, आपने खूब मित्रता निभाई। ये सखा, आप ये हार पहन जाओ, भगवान मुझे पहचान लूं। आपकी बात पे मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। ये सखा, आप मुझ पे पूर्ण विश्वास रखिए। समर की माला, वो बहुत बलशाली है, फिर तो मेरे को मारेगा। और अगर आपने फिर धोखा कर लिया, ये मैं आपके विश्वास करके हाथ पहन रहा हूं, और मेरा हाथ पहनते ही सारा शरीर का दर्द दूर हो गया। इसलिए आपकी बात पर मुझे विश्वास हो गया। अथवा पुनर्वती विशाला। सामने आएगा तब तुझे पता चलेगा। ठीक है, रुक, वही रुकना, और नहीं तो अपना नाम सुग्रीव हटा देना। ये बाली आ रहा है, ठहर कायर। अच्छा, अभी पता चल जाएगा तुझे। स्वामी, मैं आपसे बार बार आग्रह कर रही हूँ कि आप अब युद्ध में नहीं जाइए। तारा, ये तू मेरे को बार बार क्यों टोक रही है? अभी देखा था तूने कैसे वो अपनी दम दबाकर भाग गया था कायर, और तू फिर वापस मुझसे यही सवाल पूछ रहे कि आप स्वामी कहाँ जा रहे हो? ये स्वामी, मेरा मन नहीं मान रहे स्वामी। तू अंदर जा और महलों में आराम कर। मेरे विजय सीढ़ी की तैयारी करके रख, मैं उस कायर का अभी समाप्त करके आता हूँ।
तनवा उठता है, निस्सार काम के लिए नहीं, कल दल जब तक संघार न हो, विश्राम राम के लिए नहीं। धर्महित अवतरहित साई, मार ही मोह की व्याध की नाम। क्या कहा? तुम ही हो राम? अरे अरे वर्षों तक सुनता रहा मैं भी यह नाम, होकर सुगंध के संरक्षक। क्या तुमने ही मुझे उभारा है इन वृक्षों के पीछे छुपकर? क्या तुम्ही ने मुझको मारा? सचमुच है मेरे भाग्यवड़ी, घर बैठे जगवंदन आए हैं। भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए हैं। श्री मुख से जो कथन हुए सचमुच उपयुक्त समय के हैं। अब कुछ मेरे भी वाक्य सुने जो टूटे हुए रहेंगे। बेरी का, हे प्रभु, बेरी का सबसे मत करना है सूरवीर का धर्म नहीं। छुपकर जो मेरे प्राण लिए यह रघुवंशी का धर्म नहीं। तुमने वर ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। रण में लड़ने वाले का आधा बल तुझ में आएगा। वरदान बड़ों का नष्ट करे एहसान स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से हमने ये बाण आड़ से मारा है। ठीक है प्रभु, जची मुझे बात, पर संहाराई किस लिए हो जाए यह भी ज्ञात। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई है हम दोनों। समदर्शी की नजरों में चाहिए ही सम दोनों। सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने, सुग्रीव मित्र है पाली शत्रु। यह कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक पुत्र दो, वध करने का क्या कारण? कन्या भगिनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी, जो इन्हें कुदृष्टि देखता है वह वध के योग्य दुराचारी। सुग्रीव अनुज की भारिया को तुमने निज भारिया कर डाला। इस कारण हमने बाण मार तुमको समाप्त है कर डाला। अग्नि को साक्षी देकर हम अरे बने मित्र क्या सुना नहीं। दुख मित्र का हरते हैं, ये वाक्य नीति का सुना नहीं। जो मेरी बिछुड़ी सीता से प्रण करे मुझे मिलाने का, क्या मैं कुछ भी प्रयत्न करूं उसकी तकलीफ मिटाने का? धोखा खाया आपने, सुनिए करुणायन। सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट हटाया है। क्या उसी के कारण पृथ्वी पर से वानर पति बाली मिटाया है? अब खुद देखोगे सीता से कब तक सुग्रीव मिलाता है। यह ध्यान रहे प्रभुता पाकर सज्जन दुर्जन हो जाता है। निर्बल सुगंध से यह आशा वह सीता सुधी का काम करे कि दड़ में वह शक्ति कहा जो नाहर से संग राम करे। हाँ मुझसे प्रभु पहले मिलते तो मैं अवश्य दिखला देता। पावबख्शी की साक्षी फिर होती, सीता से प्रथम मिला देता। मैं खूब जानता हूँ उसको जो उन्हें चुरा कर भागा है। मैंने उस तुच्छ खिलाड़ी को 6 मास कांख में डाला है। अच्छा हे प्रभु, अच्छा जो बीती बीत गई, अब बकने से क्या होता है। अब तो सुखंड का भाग जगा, ये बाली सदा को सोता है। हम नहीं जानते थे बाली, तू ऐसा है, तू इतना है। बातें ये कुछ हो जाने पर जाने है कि तू कितना है। कुछ इच्छा है मांगो बाली, बतलाओ तुमको क्या वर दे। यदि मरना नहीं चाहते हो तो अभी तुम्हें जिंदा कर दे। क्या कहा आपने? क्या कहा प्रभु आपने? क्या इसीलिए जिंदा कर रहे हैं कि मेरे द्वारा सीता से अति शीघ्र हो मिला? हे प्रभु,
इस माया, इस पृथ्वी लोक पर आकर आपकी माया रूपी मोह से नहीं बच पाए हैं प्रभु। हाँ प्रभु, हर समझदार इस दुनिया में हर चंद ध्यान में लाता है, लेकिन मरने से ठीक पहले मुख से न राम कह पाता है। वह राम सामने है मेरे, ऐसा तो बड़ भागी हूं मैं। अब महाराज क्या कहते हो, कुछ और जीकर करूं। वर देने को है प्रभु, वर देने को जब स्वयं कहा, अच्छा है कुछ ले लूं मैं। अनुराग आपसे हो मेरा, जिस जगह कर्मवश जन्मों में। इस अपने बालक अंगद का हे प्रभु, इस अपने बालक अंगद का ये हाथ हाथ में लो भगवान। अब अधिक नहीं बोला जाता, सेवक को आज्ञा तो है राम। हाँ राम सामने आ जाओ, हाँ राम मुझे अब मरने दो। हाँ राम न बोला जाता है, मुझको ये रूप निरखने दो। जय राम प्रीत करिबाल कीन तन त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते कीर्तन जान नाम। राम बाली निज धाम पठावा, सब व्याकुल धावा। हाँ साहब, ये 100 रुपए बाली और सुग्रीव के अभिनय पर प्रसन्न होकर श्रीमान नेमीचंद जी सांवरिया की ओर से भेंट। धन्यवाद। वो मर गया पति तुम्हारा। अरे हमारा बेटा बाल्या रे, अरे हमारा बेटा बाल्या रे, अरे बेटा रो मती, अरे बेटा सामने दिवाली पूरी, अरे हमारा भाई ये बेटा कितना शामिल काई हो, अरे बाले रो मत बेटा, तारी आज्ञा आज्ञा पूर्ण जाओ नहीं पाएगी, रो मत, एक रोना सुन रोना पंजाबी रोनो रो, अरे क्या होता क्या वो जी मर गया मन लगे चेनी था। अरे एक तो दिमागिया बरवा का या काय काम करे बेटा वो, तू तो भगवान की चरणा की भक्ति करे, काय बताओ बेटा, मारो का तो पाके। अरे अरे काय बताओ बेटा, ज्यादा को तो मारता हटते को जा। हे देवी तारा, आप इस मृत देह के लिए विलाप क्यों कर रही है? ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर था, जिनमें से 4 तत्व अपनी अपनी जगह चले गए, और ये 5वां तत्व जो कि मिट्टी है, इसके लिए विलाप करना व्यर्थ है। हाँ बेटा, वो बंगलों का उठ क्यों आप कौन पड़ी है? मुझे आपकी चरणों की गद्दी दीजिए। देवमस्तु। तारा गाय मांगे
ते काई भक्ति में पड़े हो वहां से मुक्ति मांगती में दौड़ते चोरा चोरी खाता कोटी का ला भाई की हो बुलाई अब तारा चाचा जो मांग भाई बेटा ला तुम तो मेरा रोई का पिस्सा दे क्या कहा क्या कहा बाबा करिए या काम करा क्या गलती क्यों बोले रो पाका तो क्या कहा और तारो मर गया जी में रोपा नहीं जी का पिस्सा दे हाँ क्या बहुत राही मारू तो या करेली की तू बावड़ी की टेप का बावड़ी और जगह जाना है मन्ने हाँ रोबा को पीछे थोड़ी लगे बावड़ी बात है पिस्सा को लगे वाह ये हुआ मन तो जैवा पिस्सा नहीं है तो आज कुड़ कोई क्या करते पर दे मन तो हाँ अरे बेटा अरे तुम्हारा पेट में पड़ा जना नौ मड़ पक्का तो कोयला का है हमारा पट्टो पट्टी हाँ साहब, ये 50 रुपए संजीव कुमार शर्मा संजय फोटो स्टूडियो की ओर से पाली और सुग्रीव के पार्ट पर प्रसन्न होकर। ये भैया लक्ष्मण, आप जाइए और सखा सुग्रीव का राज तिलक कीजिए और अंगद को युवराज घोषित कीजिए, क्योंकि हम नगर में नहीं जा सकते। आप जाइए। सुग्रीव ही आयुष तीरा पटकशिला बैठे दो भाई हम आपको पंपापुर का राजा और अंगद को युवराज बनाते हैं। सुग्रीव भवन फिर आए राम प्रवर्षण गिरि पंच
ऋतु है, तब तक हम यही विश्राम करेंगे। भैया लक्ष्मण, वर्षा ऋतु आ गई है, बादल घोर गर्जना कर रहे हैं, कितने बढ़िया लग रहे हैं। लक्ष्मण देखब मोरगन नाचत बारित पेखी, ग्रही विरति रत हर्ष जस विष्णु भगत कही देखी। भैया लक्ष्मण, बादलों को देख करके मोर कितने प्रसन्न होकर के नाच रहे हैं, जैसे विष्णु भगवान की देख करके विष्णु भक्त नाचते हैं। घन घमंड नभ गरजती हो, यही नरपत मन मोरा। ये भैया लक्ष्मण, बादलों को देख करके बादल आकाश में इस प्रकार गर्जना कर रहे हैं, बिना सीता के मेरा मन व्याकुल हो रहा है। दामनि दमक रही घन माही, खल कई प्रीति जथा तिरनाई। भैया लक्ष्मण, आकाश में बिजली इस प्रकार चमक रही है जैसे कल मनुष्य उनकी प्रीति दृढ़ नहीं रहती। परस ही जलद भूमि निराए, जथा न वही बुद्ध विद्या पाए। बारिश की बूंदें पृथ्वी पर इस प्रकार पड़ रही है जैसे सारे गुण इकट्ठे होकर के विद्वानों के पास आ जाते हैं। बूंद आघात सहगिरी कैसे, खल के वचन संत सहजै। बारिश की बूंदों को पर्वत इस प्रकार से सह रहे हैं जैसे दुष्टों की गाली को सुनकर सज्जन पुरुष चुप रहते हैं। शुद्ध नदी भरी चल तौराई, जस थोड़ी धन खल इतराई। थोड़ा सा जल पाने पर छोटी छोटी नदियां इस प्रकार इठलाती हुई चलती है, उसी प्रकार थोड़ा सा धन पा करके मनुष्य मन में इतराने लग जाता है। भूमि भरत पटावन पानी, भूमि भरत पटावन पानी, जन जीवई आज्ञा लपटानी। भूमि भरत पानी पड़ने से घास इस प्रकार इकट्ठी हो गई है सिमट सिमिटी जल भर ही तालाब, जिमि सतगुण सज्जन पे ही छोटी छोटी नदियों का पानी जाकर के तालाबों में इस प्रकार इकट्ठा हो जाता है जैसे सब गुण सज्जनों के पास आ जाते हैं।
हरित भूमित्रम संकुलै समझ परी नहीं पंत जिन पाखंड विवाद ते गुप्त हो ये सदग्रंथ। ए भैया, पृथ्वी पर जल पड़ने से घास इकट्ठी हो रही है तो खेतों की पगडंडी नजर नहीं आ रही है। तालुर चहु दिशा सुहाई वेद पढ़ई जन बट समुदाय। चारों दिशाओं में मेंढक इस प्रकार बोलते हैं जिस प्रकार ब्राह्मण लोग वेदों का पठन करते हैं। अर्क जब से बात लक्ष्मण, आग और जवास बिना पत्तों के हो गए हैं। वर्षा विगत शरद ऋतु आई लक्ष्मण देखो परम सुहाई। ये भैया लक्ष्मण, वर्षा ऋतु बीत गई है, शरद ऋतु आ गई है। हे भैया लक्ष्मण, वर्षा बीत गई, अब शुद्ध शरद ऋतु आती है। मैं बड़ा अभागा हूँ, अब तक नहीं सुधी सिया की पाई है। कभी पति का मुझे भरोसा था, वह भी तो मुझसे दूर हुआ। माया की प्रबल तरंगों में वचनों का बेड़ा चूर हुआ। भाई यह सच्ची बात है, मत भी सब कुछ कर जाती है। सुग्रीव नहीं इसमें दोषी, ये सब दौलत की खूबी। जब तक मनुष्य कंगाल रहे तब तक उत्पात नहीं करता। जब वही धनी हो जाता है तो मुंह से बात नहीं करता। लानत है ऐसी चांदी पर जो मिट्टी कर दे जीवन को। लानत है ऐसी प्रभुता पर जो दुर्जन कर दे सज्जन को। हे भैया लक्ष्मण, महाराज सुग्रीव ने अभी तक हमारी शुद्धि नहीं ली है। सायक मारा में बाली तेई सरहद मूड गई काली। इस बाण से मैंने बाली को मारा है, मैं उसी बाण से सुग्रीव को भी मार सकता हूँ। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाए गए करवाना। हे नाम तुम्हारे कहने से अब भी बम्बा उठ जाता हूँ। तन वाले मत वाले को अभी बांध कर दिलाता हूँ। उसको भरपूर शिक्षा दूंगा, जो झूठा बनकर बैठा है उसका सारा गर्व मिटा दूंगा, जो राजा बनकर बैठा है। हे भैया लक्ष्मण, उन्हें कुछ मत कीजिए, उन्हें अपना भय जरूर दिखा देना।
भुजगेन्द्रहारं सदा सत्त्वहृदयानन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय रघुनन्दन जय सिया राम, जय रघुनन्दन जय सिया राम। वेद विभंजन तुझे प्रणाम, वेद विभंजन तुम्हें प्रणाम, वेद
भगवान श्री राम का संकीर्तन हो रहा है। किसी